प्रेस्टिज एक्ट 3 बिहार बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम। आगा खान कौप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? ये संबंध आपका हो जाएगा हॉकी से। 2011 का जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था? भारत का सबसे कम सिक्किम, आपका सिक्किम हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध व्यवस्था क्या है? ये आपका हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद बांसुरी ज़्यादा बजाते थे। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया आपका 326 ईस्वी पूर्व में किया। 326 ईस्वी पूर्व में किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा देश पड़ोसी? जापान पड़ोसी देश नहीं। म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, जापान नहीं है। वर्धमान महावीर जैन धर्म का अंतिम तीर्थयार्थ है। ये आपका हो जाएगा 24वें तीर्थयार्थ थे। निम्नलिखित में से किस आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ये माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी के नियुक्त में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? ये आपका हो जाएगा नमक कानून के दांडी विरोध था। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद कर दिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? भारत सरकार के अंग आपका 3 अंग है आपका। बिहार में कुल कितने जिले हैं? आपका हो जाएगा 38 जिला बिहार में। पंचशीला समझौता किन दो देश के बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच हुआ है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश यात्री रफल फिच था। अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमटी बांध आपका नदी हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहला सूर्योदय होता है? ये होता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय होता है। म्यांमार देश का मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश का मुद्रा कयात होगा। महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? ये थे शाक्य वंश के संबंधित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत की किस नदी के वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। पंचयात्री राज समिति किया गया। ये आपका किया गया है राज सूची में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? ये आपका हो जाएगा आर वेंकटरम। इंडिया विंड के लेखक कौन है? इंडिया विंड का लेखक आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। भारत के मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन
को मापा जाता है? क्या चीज़ से मापा जाता है? ये मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू को जानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। वकार कप का संबंध किस खेल से है? वकार कप का संबंध किस खेल से है? आपका हो जाएगा खेल, आपका हो जाएगा वकार खेल का संबंध गोल्फ से है। वकार खेल का संबंध गोल्फ से है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? ये आधारित है 77% लोग आधारित है कृषि पे। निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी फसल की नहीं है? रबी फसल की नहीं है, ये हो जाएगा मक्का नहीं है रबी फसल। मक्का रबी फसल नहीं है। राज्यसभा का सभापति चेयरमैन होते हैं, ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया? मानव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1993 में किया गया। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के ये जिला बेगूसराय में हुआ था, बेगूसराय। विश्व को शून्य जीरो का सिद्धांत देने वाला महान गतिज आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के किस स्थान से है? आर्यभट्ट का संबंध ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, पाटलिपुत्र से है। बिहार की प्रतिष्ठित मिठाई सिलाव का खाजा किस जिले से संबंधित है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हुई है? जीआई टैग ये नालंदा से। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया गया? ये किया गया गया में किया गया है। सूजनी कढ़ाई जिसमें पुराने कपड़ों पर दागों से कथात्मक रूपांकन की जाता है, वह मुख्य रूप से बिहार का किस क्षेत्र में कला है? बिहार का किस क्षेत्र का कला? ये कला है मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्र से है। सहकारियों के निम्न में किसका पाचन के लिए लंबी छोटी आंत आवश्यकता होती है? लंबी छोटी आंत आवश्यकता होती है सेल्यूलोज द्वारा। विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक इकाई क्या है? आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। किसी वस्तु की गोलाकार द्रोण के वक्रता केंद्र में रखा जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये होगा वक्र केंद्र में। एक पिकोमीटर किससे बराबर? एक पिकोमीटर किसके बराबर है? ये आपका हो जाएगा 10/12 m के बराबर। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा ये प्रदान करता है टैलेंट। जावार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान करता है? पेप्सिन। ओटोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ओटोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है मापने के लिए दूरी नापने के लिए। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका Fe2O3 हो। ग्लोवोनोमीटर
प्रयुक्त होता है, ग्लोमीटर प्रयुक्त होता है। ये आपका होगा विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने में। घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है? घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है? यह बल के दिशा के विपरीत करता है। इगुई की पहली महिला कुलपति कौन बनी? कौन बनी है? ये बनी है प्रोउमा कांजिला बनी। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर का स्वच्छ नागरिक पुरस्कार से अवार्ड ऑफ द मोस्ट एशिएट वेलिवेक्टिक मिराविलियस का सम्मानित किया गया? ये किया गया है आपका नामीबिया में किया गया। भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 के उम्मीदवारी का दावा किया? यह किया 2028 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये नामक पुस्तक के लेखक BC रवि थे। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सहायता योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? किस राज्य में शुरू की जाएगी? पंजाब में की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोइसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। दानास तूफान ने किस देश का प्रभावित किया? दानस तूफान ने किस देश का प्रभावित किया? किया ताइवान को। हाल ही में जेनिफर गेरिंग्स सैमन्स किस देश से प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? पहला महिला राष्ट्रपति बनी सूरीनाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में की गई है। राजस्थान में की गई है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते? ये जीते 3 स्वर्ण पदक जीते। केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत घटोतरी की है? ये आपकी है 50% घटोतरी की है। 50% घटोतरी की है। 6-7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये ब्राज़ील में किया गया। ब्राज़ील। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया? ये बन गया वैभव सूर्यवंशी बन गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कोकून किस नाम हैदराबाद में खोला गया है? सबरंग के नाम से खोला गया था। मोटर वाहन नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक या बस के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है? हाँ, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है तो फट गया है या उस पर छापा फोटो ऑप्स्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको क्या करना चाहिए? डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। एक नए वाहन के लिए आस्थगित पंजीकरण, टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन, टीआर की वैधता आमतौर पर कितना होती है टीआर की? ये हो जाएगा आपका 1 महीना। डिजी लॉकर या एवं परिवहन ऐप का संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का कानूनी वैधता का इसका आंसर हो जाएगा आपका वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के बराबर कानूनी रूप में मान्यता है। खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाला वाहन जैसे पेट्रोल टैंकर के चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए? आपके होना चाहिए लाइसेंस में खतरनाक माल ले जाने के विशेष प्रशिक्षण और प्रशिक्षण होना आवश्यक है। यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है? फिर से टेस्ट के लिए 7 दिन बाद फिर से टेस्ट के लिए कर सकता है। क्या एक निजी कार LMB लाइसेंस वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टोन करता है तो आपका हो जाएगा नहीं। टोइंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यह वाहन की श्रेणी बदल देता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या जुर्माना लग सकता है? रास्ता नहीं देने पर ये 10,000 का जुर्माना और या 6 महीने तक का कारावास और जेल हो सकता है। परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट वेसल्स का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोटर व्हीकल LMB का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? ऐसी कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस के आधार से जोड़ने का लिंक आधार विथ ड्राइविंग लाइसेंस वर्तमान में अनिवार्य है? सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। वाहन के पीछे यल अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह क्या दर्शाता है? ये वाहन चालक शिक्षार्थी है। यू टर्न निषेध का संकेत किस आकार का होता है? ये आकार होता है गोलाकार आकार का होता है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? किस धारा के तहत? धारा 194 के तहत लगा सकता है। किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितने अवधि के लिए वैध होता है? ये होता है 1 महीना के लिए। सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा ब्रोकन व्हाइट लाइन क्या संकेत देता है? ब्रोकन व्हाइट लाइन यही संकेत देता है कि आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं। गति सीमा 5 किमी/घंटा यह किस प्रकार का यातायात संकेत है? यातायात संकेत अनिवार्य संकेत। यदि आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बस्ती है, ट्रैफिक लाइट पीली चमक रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ गति धीमी कर और सावधानी आगे बढ़ जाना चाहिए।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? गियर वाला वाहन के लिए आपका हो जाएगा गियर वाला वाहन के लिए आपका हो जाएगा 18 वर्ष चाहिए। एक तरफा यातायात वन वे का संकेत क्या दर्शाता है? वन वे का संकेत वाहनों के केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति है वाहनों को। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है? ये होगा मोटर वाहन अधिनियम। इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन का टूटने का क्या परिणाम होता है? परिणाम आपका इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और इससे गंभीर क्षति पहुंच सकती है। वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम आपका सड़क के गड्ढे और उभारों से लगने वाला झटके का नियंत्रित करता है। यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींची रही हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? इसका संभावित कारण ये आपका हो जाएगा हेल अलाइनमेंट का सही ना होना। वैली अलाइनमेंट का सही नहीं होना। टायरों का नियमित तरल पर रोटेशन यानी उनकी स्थिति को आपस में क्यों बदलना चाहिए? ये बदलना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी टायर एक समान रूप में घिसे और उनकी लाइफ बढ़ाएं। एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्या संकेत देता है? यह एक कूलेंट इंजन का कम्बशन चेंबर का लीक हो रहा है। पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले क्या जांच कराना चाहिए? ये जांच कराना चाहिए आपका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर। इंजन से आने वाली नॉकिंग का या पिंगिंग आवाज़ का एक समान कारण क्या है? समान कारण ये आपका जो अनुशंसित ऑक्टेन रेटिंग से कम गुणवत्ता वाला ईंधन का उपयोग। ऑटोमेटिक मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन का डाल जाने का व ट्रांसमिशन फ्लूइड का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम आपका हो जाएगा गियरबॉक्स के अंदर के पुर्जों को चिकनाई देना, ठंडा करना, घसाव का बढ़ाना। भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है PSI पाउंड फॉर स्क्वायर इंच। हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, यह सामान्यतः किन पहियों पर काम करता है? केवल पिछले पहाड़ियों पर। इंजन में टाइमिंग बोल्ट में यह चेन का टूटना एक गंभीर समस्या मानी जाती है।
मानी जाती इससे इंजन में के वाल्व और पिस्टन टकरा सकता है और जिससे इंजन को भारी नुकसान हो सकता है। वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटलिस्ट कन्वर्टर्स का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य आपका निकास गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कम हानिकारक पदार्थ में बदलता है। पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग जैसे 87, 91, 95 का क्या दर्शाती है? ये आपके इंजन में दबाव के तहत समय से पहले जलने जिसे नॉकिंग कहते हैं पेट्रोल का प्रतिरोध। कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है? बदलने का महत्व आपका हो जाएगा, बदलने का महत्व यह सुनिश्चित करता है कि एसी और हीटर का केबिन में आने वाली हवा साफ और धूल रहित हो। ब्रेक फेड शब्द का क्या अर्थ है? ब्रेक फेड शब्द का अर्थ ये बार या लंबे समय तक ब्रेक उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाने पर उनकी कार्य क्षमता में कमी आना, यही कहा जाता है ब्रेक फेड। यदि आपकी कार में हाइड्रोलाइट्स और रेडियो ठीक काम कर रहा है तो लेकिन इंजन स्टार्ट करने में केवल क्लिक की आवाज़ आती है तो समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? संभावित कारण आपका हो जाएगा स्टार मोटर या उसके सोलोनाइट में खराबी। 4WD ड्राइवर सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ आपका क्या है? आपका लाभ हो जाएगा यह ऑफ रोड कीच वर्ग या फिसलने पर भारी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन पकड़ प्रदान करता है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या उपयोग है? आपका हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील का आसानी से घुमाने के हाइड्रोलिक सहायता प्रदान करता है। ग्लो फ्लो का उपयोग किस प्रकार इंजन में होता है और क्यों होता है? ये होगा डीजल इंजन में ठंड के मौसम के कारण कंबेशन चेंबर का पहले से गर्म करने के लिए ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। टायर की साई वाल्व का लिखे नंबर जैसे 205/5 RT16 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका टायर का चौड़ाई और प्रोफाइल ऊंचाई और रिम का आकार।